द्विविमीय या समतलीय आकृति किसे कहते हैं? यदि एक वस्तु को समतल पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका कोई भी हिस्सा समतल के बाहर ना हो तो उसे द्विविमीय या समतलीय आकृति कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत ले सकते हैं। द्विविमीय वस्तु को संक्षेप में 2D अर्थात 2 डायमेंशनल भी कहा जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है त्रिविमीय या ठोस आकृति। यदि एक वस्तु को समतल पर इस प्रकार रखा जाए कि उसका एक हिस्सा समतल के बाहर हो तो उसे त्रिविमीय वस्तु कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। इन सभी को अगर हम समतल पर रखेंगे तो इसका एक हिस्सा जो है समतल के बाहर होता है। त्रिविमीय वस्तु को संक्षेप में 3D अर्थात 3 डायमेंशनल भी कहा जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है 2D और 3D में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग 2D के बारे में जानेंगे। 2D में 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। दूसरा, इसे बनाना बड़ा आसान होता है। ड्राइंग में 2D आकृति पूरी तरह से दिखाई देती है। अब चलते हैं 3D की तरफ। 3D में 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। दूसरा, इसे बनाना बहुत जटिल होता है। और तीसरा, 3D आकृति ओवरलैपिंग के कारण दिखाई नहीं देती है। अब हम लोग 3D से जुड़े हुए कुछ मुख्य पद के बारे में जानेंगे। पहला पद है पृष्ठ, जिसे फलक या सतह के रूप में भी जाना जाता है। ये है क्या? तो त्रिविमीय वस्तु के स्पर्श करने योग्य बहुभुज क्षेत्रों को उसका पृष्ठ या फलक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक घन है जिसके फलक को पीले रंग से दिखाया गया है तथा घन की काली रेखा किनारे को दर्शाती है और जिस बिंदु पर काली रेखाएं मिली है वह बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। अब हम लोग कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पहली मुख्य बात है, घन या घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। गोला में फलकों की संख्या 1 होती है। त्रिभुजाकार पिरामिड में फलकों की संख्या 5 होती है और बेलन या शंकु में फलकों की संख्या 2 होती है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है किनारा। किनारा है क्या? तो त्रिविमीय वस्तु के 2 फलक जिस रेखाखंड या वक्र पर मिलते हैं उन्हें ही किनारा कहा जाता है। अब हम लोग किनारे से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पहला, घन या घनाभ में किनारों की संख्या 12 होती है। गोला में किनारों की संख्या 0 होती है। बेलन में किनारों की संख्या 2 होती है और शंकु में किनारों की संख्या 1 होती है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है शीर्ष। किसी त्रिविमीय वस्तु के 2 किनारे एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे शीर्ष कहा जाता है। ध्यान से इस चित्र को देखिएगा, इसमें फलक, शीर्ष और किनारे को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अब हम शीर्ष से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पहला, घन या घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होती है। गोला या बेलन में शीर्ष की संख्या 0 होती है तथा शंकु में शीर्ष की संख्या 1 होती है। अगला पॉइंट है, बहुफलक है क्या, या बहुफलक से आप क्या समझते हैं? यदि किसी ठोस वस्तु का प्रत्येक फलक एक तलीय या समतलीय हो तो उसे बहुफलक या बहुफलकी कहा जाता है। जैसे घन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड। याद रखिएगा, बेलन, शंकु, गोला ये सब बहुफलकी नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? एक बहुफलक ठोस को प्रिज्म कहा जाता है यदि उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो और उसके पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज हो, अर्थात ऊपर और नीचे के सभी भाग समान हो और अगल बगल के जो
फलक हैं वह समांतर चतुर्भुज हो, जैसे घन, घनाभ, त्रिभुजाकार, प्रिज्म इत्यादि। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है पिरामिड। पिरामिड है क्या? पिरामिड भी एक बहुफलकी है जिसका आधार कोई बहुभुज होता है और उससे सभी त्रिभुजाकार फलक एक शीर्ष पर जाकर मिलते हैं। अगला पॉइंट है ऑयलर सूत्र। ऑयलर सूत्र एक सूत्र है जो किसी बहुफलक ठोस के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या में एक संबंध को बताता है, जो कि निम्न है: F प्लस V माइनस E बराबर 2, जहाँ F फलकों की संख्या है, V शीर्षों की संख्या है तथा E किनारों की संख्या है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है त्रिविमीय वस्तुओं के दृष्टिकोण। तो किसी भी त्रिविमीय वस्तुओं को देखने के 3 नज़रिए होते हैं। अगर सामने से देखा जाए तो उसे फ्रंट कहते हैं, बगल से देखा जाए तो उसे साइड या एलिवेशन कहा जाता है, और ऊपर से देखा जाए तो उसे प्लान या टॉप कहते हैं, जो आप इस फिगर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो।